यहाँ पर हमसे कहा गया कि प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। आपको प्रूव करना है कि जो आपका सी पी है उसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी वी को तो ये बराबर होता है आर के। तो सी पी जो होता है ये होता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो आपका सी वी होता है ये होता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये जो आपका आर होता है ये होता है रियल गैस कांस्टेंट। आप देख सकते हैं जो मोलार स्पेसिफिक हीट होती है जिसको कि हम लोग यहाँ पर सी से डिनोट कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी होता है। यहाँ से आप मोलार स्पेसिफिक हीट को निकाल सकते हैं कि जो आपका सी होता है ये बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू जो है ये आपका हीट सप्लाइड है या फिर हीट जो कि किसी भी बॉडी से एमिट हो रही है, बाहर आ रही है, वो आपका डेल्टा क्यू से डिनोट हो रहा है। डेल्टा टी जो है ये आपका टेम्परेचर है और एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो जब भी प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा तो उस केस में हम बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस की, और जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस केस में जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आइसोकोरिक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, फॉर वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो आपका सी है वो क्या हो जाता है, सी वी हो जाता है, यानी कि मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर सी की जगह हमने सी वी लिख दिया है, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी है। डेल्टा क्यू जो है ये बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। डेल्टा क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये आपका थर्मोडाइनमिक्स के लॉस से आता है कि डेल्टा क्यू जो है बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। जो टोटल वर्क डन है वो यहाँ पर आप लिखते हैं। अब क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आपका वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है तो जो वर्क डन बाय गैस होता है वो ज़ीरो होता है, इसी वजह से डेल्टा डब्ल्यू को आप ज़ीरो टेंड कर देंगे। और जो आपका डेल्टा यू है ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपका होता है एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू। डेल्टा यू को आप अलग से याद रख लेते हैं, ये आपका नफ़रत बटे दो होता है, एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन टू। यहाँ पर एफ जो होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यहाँ पर एन एफ आर डेल्टा डेल्टा टी अपॉन टू हमने लिख दिया है, प्लस का प्लस, और जो वर्क डन बाई गैस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वो हमारा ज़ीरो होता है। अब इसी को हमने डिवाइड किया है एन डेल्टा टी से। अब यहाँ पर एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा एफ आर अपॉन टू। तो जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट था तो जो आपका सी वी है वो निकल के आ रहा है एफ आर अपॉन टू। सिमिलरली अब हम सी पी के लिए बात करेंगे। तो जब आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाएगा तो जो आपका सी है ये बन जाएगा सी पी, और सी के लिए हमने बात की थी, सी को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। बस यहाँ पर हमने सी की जगह पर सी पी लिख दिया है, क्योंकि अब हम आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है, फॉर प्रेशर टू बी कांस्टेंट, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तब आप लिख सकते हैं सी को सी पी लिख सकते हैं। और फिर से हमने डेल्टा क्यू को डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखा है, और नीचे डिवाइड में एन डेल्टा टी था तो एन डेल्टा टी लिखा है। अब आप इस एन डेल्टा टी को स्प्लिट कर देंगे, इन दोनों को नीचे इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। अभी ये होल में डिवाइड में है, जब इंडिविजुअली डिवाइड में जाएगा तो अलग से ब्रेक हो जाएगा। तो डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और डेल्टा यू के लिए हमने आपको बताया था नफ़रत बटे दो लगाना है, तो एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन टू करेंगे। अब इस पूरे के डिवाइड में एन डेल्टा टी था तो ये एन डेल्टा टी ऊपर यहाँ इसमें मल्टीप्लाई में आ जाता है टू के में, तो टू एन डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और एन से एन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा एफ आर अपॉन टू, एफ आर अपॉन टू, और बगल में डेल्टा डब्ल्यू है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो वर्क डन बाय गैस होता है वो होता है एन आर डेल्टा टी। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जब प्रेशर कांस्टेंट होता है जो आपका वर्क डन बाय गैस होता है ये आपका होता है एन आर डेल्टा टी। इसलिए यहाँ पर हमने डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर लिख दिया है एन आर डेल्टा टी। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर आपके पास यहाँ से आया है एफ आर अपॉन टू, यहाँ से आपके पास आया है एफ आर अपॉन टू, प्लस यहाँ से आपके पास में आया है आर, और ये जो पूरा है ये आपका सी पी था, इसलिए इसको हमने बराबर कर दिया है सी पी के। तो आप देख सकते हैं सी पी जो है ये इज़ इक्वल टू एफ आर अपॉन टू प्लस में आर, और इसको हम मान लेते हैं ये आपकी इक्वेशन 2 है, और ऊपर जो आपका सी वी से जो एक्सप्रेशन आया था वो आपका इक्वेशन 1 है। तो सी वी हम देख सकते हैं ये है एफ आर अपॉन टू, यहाँ पर आपको एफ आर अपॉन टू दिख रहा है, तो इस एफ आर अपॉन टू की जगह पर हमने सी वी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? सी वी। एफ आर अपॉन टू की जगह पर सी वी लिख दी, सी वी और प्लस का आर था, प्लस का आर एज इट इज़ लिख गया, इज इक्वल टू सी पी, इज इक्वल टू सी पी। अब जैसा आपसे पूछा गया जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आपको इसको लिख के छोड़ना है। अगर आपसे पूछा है सी वी प्लस आर इज इक्वल टू सी पी, तो आप इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। अगर आपसे पूछा है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो आप इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख देंगे। इस सी पी पी को यहीं रहने दिया, इस प्लस के सी वी को उस तरफ जब भेज देंगे तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था।